सुदेश महतो ने मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बकाये पर बयानबाजी के बजाय केंद्र से बैठक कर मामले को सुलझाने की मांग की है। हार की समीक्षा की और आगे की रणनीति पर मंथन के लिए बैठक बुलाई। इसके बाद सुदेश महतो ने राज्य सरकार से किसानों से किए वादे को पूरे करने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। हेमंत सरकार पर बरसे सुदेश महतो, मैया सम्मान की राशि देने की उठाई मांग, मैया पर सरकार की नीयत पर सवाल। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सरकार से मैया सम्मान की राशि देने की मांग की है, लेकिन उन्होंने मैया योजना को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। पहले पैसा भेजे हैं, फिर सरकार नियम बनाती है, फिर अभी कह रहे हैं कि इनको मिल सकता है, इनको नहीं मिल सकता है। अगर ये नियत, तो फिर इस नियत को क्या कहा जाए? वोट को प्रभावित करने वाला दिया हुआ ये उनका एक कार्यक्रम था, वोट के लिए कार्यक्रम था। क्योंकि उस समय सभी के खाते में चले गए। सरकार ऐसे कैसे कर सकती है? बिना नियम बनाए हुए लोगों के खाते में पैसा कैसे भेजती? अगर सरकार के संज्ञान में ये नहीं था, तो अगर किसी ने गुस्ताखी की है तो उसके खिलाफ में सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है क्या? सुदेश महतो ने आशंका जताई है कि मैया योजना को बंद करने के लिए सरकार हथकंडा अपना सकती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के जरिए इसे बंद कराने का प्रयास हो सकता है। मैया योजना में सरकार ही कहीं और सरकार के लोग सरकार ही लोगों को अदालत में भेज दे, ऐसा शंकाएं हैं मेरी, ऐसा शक है मेरा कि भेज न दे और फिर कहे कि भाई अदालत का निर्णय ऐसा आ गया इसलिए मैं आगे नहीं कर सकता। ऐसा बहाना सरकार खोज सकती है, लेकिन अब बहाना नहीं बल्कि सरकार के साथ हम खड़े हैं। सरकार हर हालत पे अपने किए हुए वायदे को पूरा करे और जो वादा पूरा करेगी सरकार के साथ हम भी खड़ा है रहेंगे। उनको शाबाशी देने का काम हम लोग करेंगे। सुदेश महतो ने हेमंत सरकार के किसानों से किए वादे को पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने धान की MSP 3200 रुपए देने का वादा किया है, जिसे पूरा करना चाहिए। अभी सभी केंद्रों का उद्घाटन माननीय लोग कर रहे हैं। ये सुनिश्चित करें कि वहाँ 3200 से किसानों को धान का रेट मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित होना चाहिए उनको, नहीं तो फिर वो हकमारी होगा। क्योंकि ये शब्द सरकार का है, ये किसानों का हकमारी ना हो जाए, ये सुनिश्चित करने का काम करें। वहीं केंद्र पर झारखंड का 1,36,000 करोड़ के बकाये पर सुदेश महतो ने कहा कि इस मुद्दे पर बयानबाजी के बजाय सीएम को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ PM और केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। फंड को थोड़ा क्लियर करना होगा जो भारत सरकार से मांगने का। मैं पहले भी कहा 5 साल तक ये मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री से इस इशू के साथ, नीति आयोग के साथ, इस इशू के साथ खुद मुख्यमंत्री को फ्रंट में आना, वित्त सचिव के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ जाके कमेटी बात करे पहले कि किन किन हिस्सों में कहां वो छूट जा रहे हैं। अखबार से ये इसका समाधान नहीं निकलेगा, बैठकों से समाधान निकलेगा। और राजहित का अगर कोई पैसा सेंट्रल में है तो उसको मांग के लेके आए। आवास खाली कराने के सरकार के फैसले पर सुदेश महतो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए और कहा कि ये सरकार का अधिकार है। खाली करना सरकार का नहीं है और पदेना ये दायित्व हमें या फिर रहने का दायित्व विधायक के हैसियत से था और वो हैसियत नहीं रहेंगे तो उसको छोड़ना पड़ता है। विधानसभा चुनाव में हार और आगे की रणनीति को लेकर आजसू की बैठक हुई। सुदेश महतो ने कहा कि हार की समीक्षा विधानसभा स्तर पर होगी, लेकिन उन्होंने आगे कहा वोटों का ध्रुवीकरण एक बड़ी वजह है। गठबंधन की सरकार के दलीय नीतियों को और नियत को हम जानते हैं। बावजूद इसके मैंने कहा कि वोट का ध्रुवीकरण, जातीय ध्रुवीकरण, ये कहीं ना कहीं वोट को प्रभाव किया। डेवलपमेंट का विषय पीछे छूट गया। राज्य के विकास, राज्य की तरक्की कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। सुदेश महतो ने सरना धर्म कोड और जातिगत जनगणना को लेकर सरकार के समर्थन का भरोसा दिलाया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए और विधानसभा में प्रस्ताव लाकर राज्य में जातिगत जनगणना करानी चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।